हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। मेरे चैनल पर जितने भी पुराने रियल ट्विन फ्लेम्स हैं उन्हें पता है कि इनर वर्क क्या है और कैसे करना है, जिसमें मैंने लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क शेयर करा हुआ है। तो स्टिल जो नई अवेकनिंग्स होती हैं, जो नए ट्विन फ्लेम्स हैं जिनकी रिसेंट में अवेकनिंग हुई है, तो उनका ये सवाल रहता है कि इनर वर्क क्या है और इसे कैसे करें। तो सबसे पहले आपका खुद से एक सवाल होना चाहिए, खुद को जवाब देना है कि आपको इनर वर्क क्यों करना है। जनरली क्या होता है, जब भी किसी ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग होती है तो उसका सारा फोकस होता है यूनियन पर, 3D रियूनियन पर, क्योंकि अवेकनिंग जनरली होती ही सेपरेशन मोड में है, जहां पर आप कार्मिक ट्विन फ्लेम से सेपरेटेड होते हैं। तो जब भी आपकी अवेकनिंग होती है रियल ट्विन फ्लेम की, तो आप नो कांटेक्ट सेपरेशन मोड में होते हैं कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ में। तो अब होता क्या है कि अगर जैसे भी आपको पता चला ट्विन फ्लेम के बारे में और आपने सर्च करना शुरू कर दिया, तो सबसे पहला जो इशू होता है एक रियल ट्विन फ्लेम के लिए, जैसे अगर आप कहीं पे भी सुनेंगे तो आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप इनिशियली मिलते ही कार्मिक ट्विन फ्लेम से, आपको सब यही बताते हुए मिलेंगे कि वो आपका रियल डिवाइन मैस्कुलिन है। तो मैंने ये चीज़ें बहुत क्लियर करी हुई हैं, डे 1 से क्लियर करी हुई हैं, तो ये थोड़ा सा ट्रिगरिंग हो जाता है एक नए रियल ट्विन फ्लेम के लिए। कहीं अगर आप किसी और से पूछ रहे हैं या फिर जानने की कोशिश कर रहे हैं ट्विन फ्लेम के बारे में, तो आपको यही वो बताते हुए मिलेंगे कि जिससे आप सेपरेशन में है वही आपका ट्विन फ्लेम है, और आप इनर वर्क करोगे तो वो लौट कर आएगा आपकी ज़िंदगी में और आएगी। तो यही एक फीड करा जाता है, और तब जाकर क्या होता है कि जो रियल ट्विन फ्लेम है वो अपना इनर वर्क करना शुरू करता है, जिससे होने वाला कुछ नहीं है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ट्विन फ्लेम बहुत बाद में उसे मेरा चैनल मिला होगा, जिसकी हो सकता है कि अवेकनिंग हुए 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए हैं, तो उन्होंने वही करा सेम चीज़ कि बाकी जगह पे सुना कि जिससे सेपरेशन हुआ है वही आपका ट्विन फ्लेम है, आप इनर वर्क करो, ये करो, वो करो, एंड तो आपका रियूनियन हो जाएगा। अब कई साल निकल गए, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि डेफिनेटली उसमें कुछ नहीं होना है। आपकी क्लैरिटी के लिए मैंने मेरी ट्विन फ्लेम स्टोरी शेयर करी हुई है, जिसमें 78 समथिंग वीडियोज़ हैं, वो सारे आपको सुनने पड़ेंगे। वो कंप्लीट क्लैरिटी उसमें आपको मिलती है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, जिसमें डायरेक्ट डिवाइन से कॉन्वर्सेशंस हैं अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी, और जो बहुत सारे भ्रम फैलाए जाते हैं यूनियन के नाम पर और आपका सोल मर्जिंग के नाम पर, तो वो सारी क्लैरिटी मैंने शेयर करी हुई है। तो अगर आपका ये सवाल है कि इनर वर्क होता क्या है और इसे करते कैसे हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मेरे चैनल पर मैंने आपसे डिटेल में लेवल 1 और लेवल 2 का इनर वर्क शेयर करा हुआ है, जिसके लिए आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ ऐसा है जो कोई दूसरा इंसान आपको हाथ पकड़ के इनर वर्क करवा देगा, तो ऐसा होता नहीं है। सिर्फ आप इल्यूजन में जिएंगे, जिससे आपका सिर्फ टाइम ही जाएगा। तो मेरा बताया हुआ इनर वर्क जो चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप करने के लिए डिसाइड करते हैं तो पहले आपके अंदर ये क्लैरिटी होनी चाहिए, जिससे आप सेपरेशन में हैं वो कार्मिक ट्विन फ्लेम है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके साइन मैं आपसे ऑलरेडी चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ कि कार्मिक ट्विन फ्लेम के क्या साइंस होते हैं, बहुत क्लियर होते हैं ये। और कार्मिक ट्विन फ्लेम से जो इमोशनल डिटैचमेंट है वो इम्पॉसिबल होता है, और ये जो इम्पॉसिबल टास्क है वो आप सिर्फ अपने इनर वर्क के द्वारा ही पॉसिबल करते हैं, जो कि टाइम टेकिंग होता है और बहुत चैलेंजिंग होता है। तो जब आपके अंदर ये क्लैरिटी आ जाए कि आप कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ में सेपरेशन मोड में हैं, एंड स्टिल अब आपको आपका इनर वर्क करना है, अपनी हीलिंग करनी है, तो हीलिंग के अंदर क्या होता है, इनर वर्क में क्या होता है कि आपके कार्मिक लेसन्स होते हैं, कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, कार्मिक साइकिल्स होते हैं, एंड देन आपका जो एनर्जी वर्क होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अब जब बात कार्मिक लेसन्स को लर्न करने की आती है, कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करने की आती है, कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक करने की आती है, तो सबसे पहले आपके अंदर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि दुनिया का कोई भी दूसरा इंसान, चाहे किसी भी फील्ड में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो या कुछ भी और उसका काम हो, वो कभी भी आपके कार्मिक पैटर्न्स को आपके बिहाफ पर ब्रेक नहीं कर सकता है। जैसे जो इल्यूजन्स क्रिएट करे जाते हैं इनर वर्क के नाम पर कि आप ये सब्लिमिनल बाय कर लो, ग्रिड वर्क कर लो और गाइडेड मेडिटेशन कर लो, और 2 मिनट में आपके पैटर्न ब्रेक हो जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें फैलाई जाती हैं, तो वो सिर्फ एक भ्रम है। कार्मिक पैटर्न कभी कोई आपके बिहाफ पे नहीं ब्रेक कर सकता, वो आपको खुद से करना होता है, और जो कि टाइम टेकिंग होता है, इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। ये बात भी मैंने आपसे पहले भी शेयर करी हुई है कि अगर आपको स्टिल ऐसा लगता है कि कोई दूसरा इंसान, जो चाहे आपको ट्विन फ्लेम इनर वर्क के नाम पर कोई ये चीज़ें सेल कर रहा है, चाहे वो गाइडेड मेडिटेशन है, ग्रिड वर्क है, सब्लिमिनल है, या फिर और कोई चीज़ें हैं जिससे आपके कार्मिक पैटर्न्स ब्रेक हो सकते हैं, तो आप, मेरी तरफ से एक गाइडेंस रहती है, पहले भी कही हुई है मैंने ये बात, कि आप पहले उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर लो एंड गिव योर सेल्फ कंप्लीट जो सेटिस्फैक्शन होता है। ऐसा ना हो ना कि मैंने बोला और आपने मान लिया और आपने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करा ही नहीं। पहले भी कहा है मैंने कि आप पहले ही सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लो, जब आपको समझ में आ जाए कि यही रियलिटी है जो मैंने कहा था कि कोई भी कार्मिक पैटर्न आपका दूसरा इंसान नहीं ब्रेक कर सकता है, आपको खुद से करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर आप अपना इनर वर्क करना शुरू करो।
एक और बात, अगर आपके अंदर स्टिल ये है कि आपकी रिसेंट में अवेकनिंग हुई है और अभी तक आप ऐसे सारे वीडियोस कहीं पर सुन रहे होंगे जहां पर आपको ये बताया जाता है जिससे आपका सेपरेशन हुआ है वही आपका ट्विन फ्लेम है और इनर वर्क करोगे तो वही लौट कर आएगा, तो आप ये भी कर लो कि पहले वही सारी चीज़ों को फॉलो कर लो जो आपको ऐसा बोल रहे हैं। गिव योर सेल्फ 1 साल 2 साल 5 साल और जितना मन करे आपको। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरा बताया हुआ इनर वर्क करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने सारे फोकस को शिफ्ट करना पड़ेगा, कार्मिक ट्विन फ्लेम से फोकस हटाना पड़ेगा और बहुत सारी क्लेंजिंग आपको करनी पड़ती है 3D लेवल पर और आपका जो एनर्जी लेवल पर है। क्यों? क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो ये बताया हुआ इनर वर्क आपके किसी काम का नहीं है। जनरली मैंने लोगों की लाइफ में देखा है कि उनके अंदर एक वर्ड जरूर सुनने को मिलता है, काश मैंने ऐसा ना करा होता या काश मैंने ऐसा कर लिया होता। तो ये काश वाला जो वर्ड है मेरी जिंदगी में कभी रहा नहीं है। तो मैं आपसे वही बोलूंगी कि कल को ऐसा ना हो जो मैंने आपको बताया और आपने उसे करा एंड देन आपको लगता है नहीं शायद कुछ और कर लेना चाहिए था, किसी और की बात को मान लेना चाहिए था। तो मैं इसीलिए कहती हूँ पहले ही प्रायोरिटी मेरे इनर वर्क को मत दो। आप जहाँ से जो भी चीज़ें सुन रहे हो उसको एक्सपेरिमेंट कर लो जितना टाइम आप खुद को दे सकते हैं। इनर वर्क के अंदर चाहे एनर्जी वर्क है, कार्मिक लेसन्स, कार्मिक पैटर्न्स पर बहुत सारे वीडियोस मैंने शेयर करे हैं और जो ट्विन फ्लेम यूनियन और ट्विन फ्लेम इनर वर्क के नाम पर इल्यूजन्स क्रिएट करे जाते हैं, जो शॉर्टकट्स आपको क्रिएट करे जाते हैं, आपको स्टक रखने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, वो कंप्लीट क्लैरिटी मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। और जब भी आप मेरा बताया हुआ इनर वर्क करते हैं जो लेवल 1 और लेवल 2 मैंने शेयर करा हुआ चैनल पर, तो उसमें भी आपको ये नहीं ध्यान रखना होता है कि भाई आपका यूनियन कब होगा। आप जो इनर वर्क करते हैं अपनी हीलिंग के लिए कर रहे हैं। आपके इनर वर्क करने से दूसरे किसी इंसान पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं, चाहे वो आपका कार्मिक ट्विन फ्लेम है या फिर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट। जैसे ट्विन फ्लेम यूनियन और ट्विन फ्लेम चैनलिंग्स के अंदर आपको ये चीज़ें जो भ्रमित करने के लिए फैलाई जाती हैं कि अब डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो रहे हैं, ये साइंस हैं, या फिर आपके इनर वर्क करने से डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो जाएगी, जिससे डिवाइन मैस्कुलिन का डिवाइन फेमिनिन का आपसे कोई लेना देना नहीं होता है। इंडिविजुअल लेवल पे आपको अपना इनर वर्क करना है। अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन है तो आप कंप्लीट अपना विद इन DMDF की एनर्जी को हील करते हैं जो दूसरा इंसान आपके बिहाफ पे नहीं कर सकता है, और आपकी एनर्जी हीलिंग से आपके कार्मिक ट्विन फ्लेम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एक और इल्यूजन क्रिएट करा जाता है जो कई बार मैंने सेशन में सुना है रियल ट्विन फ्लेम से कि उन्हें कुछ ऐसा बोला जाता है कि आप ये करो तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपके थ्रू अवेकन हो जाएगा। ये एक गलतफहमी है, ऐसा नहीं होता है। जब एक डिवाइन फेमिनिन अपना इनर वर्क कंप्लीट करती है उसके बाद जाकर डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग होती है जो आपका रियल डिवाइन काउंटर पार्ट होता है। और कार्मिक ट्विन फ्लेम की कभी भी अवेकनिंग नहीं होती है क्योंकि वो कंप्लीटली नेगेटिविटी से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे कि जो कार्मिक ट्विन फ्लेम में बहुत मैनिपुलेटिव होता है, माइंड गेमर होता है, तो अगर आपने उसे कनेक्शन के बारे में बताया है तो वो इंसान प्रिटेंड आपको जरूर ऐसे करेगा कि भाई वो भी सच में ट्विन फ्लेम है और आपको ट्रैप रखने के लिए वो कुछ भी करेगा, किसी भी तरह के भ्रम को क्रिएट करेगा। तो उसका काम होता है आपको कार्मिक साइकिल में फंसा के रखना। क्यों? क्योंकि कार्मिक साइकिल ईजिली ब्रेक नहीं करे जा सकते हैं। और जैसे कि एनर्जी वर्क में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करी हुई है चैनल पे, तो कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि लेवल 1 को स्किप करके लेवल 2 की चीज़ों को करना शुरू कर दिया है, तो वो आपके किसी काम का नहीं होगा। लेवल 1 पहले आपको करना है, उसके बाद ही लेवल 2 करना है। तो लेवल 1 जब आप शुरू करते हो तो सबसे पहले आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं, अनवांटेड चीज़ों को निकालते हैं। तो इसमें कंप्लीट डिटेल मैंने चैनल पर शेयर करी हुई है। घर की प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको जेन्युइनली अपना इनर वर्क करना है। उसके बाद है आपका एंसेस्ट्रल हीलिंग। अगर एंसेस्ट्रल हीलिंग आप नहीं करोगे तो किसी भी तरह के कार्मिक पैटर्न को आप ब्रेक करने में असमर्थ हैं। आपको लगेगा कि हाँ भाई आपने 6 महीने साल भर नहीं करा है, जो कि बहुत लंबा टाइम मैंने बोल दिया, होता नहीं है, लेकिन वो दोबारा से आपकी लाइफ में शुरू होता हुआ नजर आएगा। तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग करें, क्योंकि एंसेस्टर्स की जब हीलिंग होती है तो उनका सपोर्ट, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी प्रोटेक्शन आपको मिलती है, तो उसकी हेल्प से आप कहीं आगे बढ़ पाते हैं अपने इनर वर्क में। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप अपना इनर वर्क शुरू नहीं कर पाएंगे। करेंगे भी तो वो किसी काम का नहीं है। ऐसे कई सारे ट्विन फ्लेम्स ने करा है जिन्होंने किसी तरह का चक्रा हीलिंग शुरू कर दी और मेडिटेशन शुरू कर दिया, लेकिन जो बेस था वो नहीं करा उन्होंने। जब भी एक नए ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग होती है तो ट्विन फ्लेम के वीडियोस को सुनने के साथ साथ में उसे बहुत सारे टैरो रीडिंग्स को देखने की आदत पड़ जाती है और चैनलिंग्स को सुनने की आदत पड़ जाती है। तो ये मैंने ऑलमोस्ट हर ट्विन फ्लेम में देखा है सेशन में कि इनके लिए इम्पॉसिबल होता है इस चीज़ से डिटैच कर पाना। काफ़ी साल हो चुके हैं लेकिन ये इन वीडियोज से खुद को दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचो ये एक छोटी सी आदत है जो आपने रीसेंट में बिल्ड करी जब भी आपकी अवेकनिंग हुई है, उसे आप नहीं ब्रेक कर पाए अभी तक। आप स्टिल चैनलिंग सुनते हैं, आप स्टिल जानने की कोशिश करते हैं टैरो से कि सामने वाले इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। तो ये तो छोटा सा एडिक्शन है जो रीसेंट का है। सोचो इससे पहले के कितने सारे पैटर्न आपकी लाइफ में होंगे। और इनर वर्क जो आप कर रहे हो, जब आपको ये क्लियर हो कि आप कार्मिक ट्विन फ्लेम से सेपरेशन में है, जो आपकी लाइफ में नहीं आएगा क्योंकि ये डिवाइन का प्लान है।
आपकी जो अवेकनिंग हुई है किसी पर्पस से हुई है, और अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम है तो वो कार्मिक ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ का पार्ट नहीं बनेगा, लेकिन जो रनर चेजर का डायनामिक है वो थ्रू आउट आपकी लाइफ चलता रहेगा। वो आप चला सकते हैं, आप चाहे इस जन्म में चलाओ, अगले जन्म तक चलाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप इसे खुद से एंड नहीं करते हैं, आप इनर वर्क में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और जब तक एक रियल ट्विन फ्लेम अपना इंडिविजुअल लेवल पर इनर वर्क को कंप्लीट नहीं करता है, नहीं करती है, उसके डिवाइन काउंटर पार्ट की भी अवेकनिंग नहीं होती है। तो ये सोचो कि आपकी वजह से एक रियल डिवाइन काउंटर पार्ट की अवेकनिंग पेंडिंग है। अवेकनिंग जब होगी तब जाकर कहीं वो अपना इनर वर्क शुरू करेगा और करेगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। इनर वर्क के अंदर आपको 5 मेन एरियाज पे काम करने होते हैं: मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल। इसमें से कोई भी एरिया आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम है, आप जब भी अपना इनर वर्क शुरू करते हो और आपका स्टिल फोकस कार्मिक ट्विन फ्लेम के ऊपर है कि वो इंसान क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ है, या फिर वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और उसके स्टेटस को चेक करना, और उसके साथ साथ में आप किसी तरह का एनर्जी वर्क कर रहे हैं, तो वो एनर्जी वर्क आपके किसी काम का नहीं होगा। जिस दिन आप अपना फोकस शिफ्ट करेंगे तब आप डिसाइड करते हैं इनर वर्क करने को, वही आपके काम आता है। तो कितना टाइम आप इस चीज़ में वेस्ट कर रहे हैं या करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 5 एरियाज में सबसे पहले इश्यूज को आइडेंटिफाई करो। जैसे फाइनेंसेस हैं, आप फाइनेंशियली कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आप अर्निंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और अभी शुरुआत ही नहीं करी है, या फिर इश्यूज चल रहे हैं आपके जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हैं, और बड़ी सारी इसमें सिचुएशंस हो सकती हैं। तो फाइनेंशियली आपको स्टेबल होना होता है। एंड ये जब भी आप अपना इनर वर्क करते हैं उसमें बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स और होते हैं जो आपको रिकॉग्नाइज करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको फाइनेंशियल एरिया में डिवाइन टेस्ट भी आपको गो थ्रू करने पड़ते हैं। तो ये एक अनदर लेवल का चैलेंज हो जाता है कि एक बार जब स्टेबिलिटी आती है और उसके बाद जाकर कहीं वो शेक होगी, तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा किस तरह से आप प्लानिंग करके आगे बढ़ रहे हैं। तो दूसरा हो गया कि अगर हम इमोशनल लेवल की बात करेंगे, क्या आप इमोशनली स्टेबल हैं, क्या अब आपको पोर्टल्स की एनर्जीज अफेक्ट नहीं करती हैं, क्या अब आपको दुख नहीं होता है, आप हैप्पी हैं अंदर से। अगर कोई हैप्पीनेस की एनर्जी नहीं भी है तो क्या आप पीस में हैं, आप शांत हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है आपकी लाइफ में। हेल्थ में आपको कहीं पर कोई इशू तो नहीं है, और हेल्थ का जो रूटीन चेकअप आपको फॉलो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो डार्क एंटिटीज होती है उनका मेन फोकस होता है कि किस तरह से आपकी हेल्थ खराब कर दी जाए, ताकि कोई ना कोई इशू में आप बिजी हो जाओ, आप अपना इनर वर्क ना कर पाओ। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना पड़ता है। तो क्या हेल्थ में सब कुछ ठीक है? अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम है तो डार्क एंटिटीज आपको स्पिरिचुअली अटैक कर रही होती हैं। अगर आपको इनिशियली नहीं समझ में आता है, जहाँ पर वो लेवल के हिसाब से खेलती हैं, लाइक अगर आपको ऐसा लगता है कि भी हेल्थ ही खराब हो रही है और आपको कोई डायरेक्ट अटैक नहीं हो रहा है, तो वो उस चीज़ को कंटिन्यू कर लेंगे। आप बार बार आपकी हेल्थ ही डैमेज हो रही है। दूसरा, अगर आपने रियलिटी में इसे एक्सपीरियंस करा है, चाहे खुली आंखों से या फिर सोते वक्त, तो वो एक अनदर चीज़ है। तो उस पर आपको कंट्रोल लगाना पड़ता है। ब्लैक मैजिक करने वाले बहुत होते हैं ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में, आउट ऑफ जेलसी और बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो इस पर आपको कंट्रोल लगाना होता है। यहाँ पर फियर की जगह नहीं हो सकती है कि कौन क्या कर रहा है। आपको कंट्रोल लगाना है कि आपको उस लेवल पे पहुंचना है जहाँ पर कोई कितना ही तेज क्यों ना बनता हो और बनती हो, कहीं भी जाके कुछ भी करा ले, आपको वो छू नहीं सकता। ब्लैक मैजिक के थ्रू आपकी लाइफ को बिल्कुल भी टच नहीं करा जा सकता। तो ये लेवल आपको अचीव करना पड़ता है। और जो डार्क फोर्सेस आपको अटैक करती हैं, अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम है, चाहे जब आप जग रहे हैं या फिर सो रहे हैं, दोनों ही स्टेट में आपको इस पर कंप्लीट कंट्रोल लगाना पड़ता है। और ये आप खुद से लगाते हैं, किसी दूसरे के बिहाफ पे आप इसे कंट्रोल ही नहीं कर सकते, कोई आपके लिए कर नहीं सकता है। तो कई बार ट्विन फ्लेम्स को ये भी कंफ्यूजन होती है। जैसे कई बार ऐसे लोग आते हैं सेशन में जो कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ है, जो स्पिरिट फॉर्म में आपके साथ में रहती है और विद इन आपके अंदर भी होती है। तो इस चीज़ को समझना कई बार रियल ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो वो कई बार डर जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जो जाकर कहीं ना कहीं भटक रहे होते हैं, कहीं ये कोई एंटिटी का अटैचमेंट तो नहीं है। तो इसमें भी कंप्लीट क्लैरिटी मैं शेयर कर चुकी हूँ। मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आपको बहुत अनदर लेवल पर टारगेट करती हैं, तो उस पर आपको हर तरीके से कंट्रोल लगाना पड़ता है। जिसमें जो भी एरियाज मैंने आपसे शेयर करे, चाहे मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल, हर एरिया में आपके कार्मिक लेसन्स के साथ साथ में बाउंड्रीज भी होती हैं जो आपको दूसरे लोगों के साथ में सेट करनी पड़ेंगी। अपनी बहुत सारी आदतों पर आपको कंट्रोल लगाना पड़ेगा। तो कोई छोटा सा काम नहीं है इनोवा, इसकी बहुत लंबी लिस्ट है और आई थिंक सारी लिस्ट शेयर भी नहीं करी जा सकती है। जेलिसी की वजह से कई बार जो कार्मिक लोग होते हैं, नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, माइंड गेमर्स होते हैं, वो सिर्फ आपसे रिएक्शन चाहते हैं, तो आपको ट्रिगर कर पाते हैं इजीली। इन सारी चीज़ों पर आपको काम करना पड़ता है। इस पर भी डिटेल में मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी हुई है चैनल पर। और इनर वर्क जब आप करना शुरू करते हैं, जब आपका फोकस आपने शिफ्ट कर लिया है कार्मिक ट्विन फ्लेम से, जो कर नहीं पाते, बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन अगर आपने डिसाइड करा कि हाँ अब ऐसा करना है, तब की बता रही हूँ मैं। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे आप अपना इनर वर्क शुरू करते हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आपको जो हिडन एनिमीज के फेसेस होते हैं, जो आप ही की ज़िंदगी का पार्ट होते हैं, वो रिवील होने शुरू हो जाते हैं। तो वो एक अनदर लेवल का सोल शॉक आप एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं।
तो ये जो सडन सोल शॉक्स आपको मिलते हैं, इसके लिए आपको, अगर आप एडवांस में रेडी रहेंगे कि हाँ ऐसा होगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो होती है प्रॉब्लम, क्योंकि वो अगर आपने किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करा और आप नहीं रिकग्नाइज कर पाए किसी भी वजह से उस इंसान का असली चेहरा जो आपकी ज़िंदगी का पार्ट रहा है और रही है, लेकिन इनर वर्क के बाद में वो चीज़ें रिवील ज़रूर होंगी। तो क्या अब आप उस एक्सेप्टेंस के लिए रेडी हो, या फिर खो जाओगे कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और जैसा कि एक रियल ट्विन फ्लेम की जो एनर्जीज हैं वो मैग्नेटिक होती हैं, बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, तो खुद को प्रोटेक्ट भी करना होता है। जब आप इनर वर्क करते हो तो आपकी लाइफ में नए नए लोग एंटर होते हैं, पॉसिबली 90% वो कार्मिक्स ही होते हैं, लेकिन अगर कोई सोलमेट भी असाइन आपको हो रहा है तो वो भी टेम्परेरी ही है। जब तक कि फाइनल लेवल का इनर वर्क कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप किसी को अपनी जिंदगी में परमानेंट मत समझना। इनर वर्क में आप हर तरह की लोअर वाइब्रेशनल जो आदतें होती हैं, आपकी हैबिट्स होती हैं, उनको रिलीज करते हैं, उस पर काम करते हैं, जो कि अगेन कार्मिक पैटर्न्स के रूप में रिपीट हो रही होती हैं। तो किसी भी तरह का अगर आपको एडिक्शन है या कोई और गलत आदत है तो उस पर आपको काम करना पड़ता है, वो आपके इनर वर्क का ही पार्ट है। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं हम सिर्फ गाइडेड मेडिटेशन कर लेंगे, सब्लिमिनल कर लेंगे, सुन लेंगे, या फिर कोई और पेंडेंट वगैरह पहन लिया तो आपका इनर वर्क हो गया, इससे कुछ नहीं होगा। आदतों पर आपको काम करना पड़ता है जो ईजी नहीं होता है, ये टाइम टेकिंग होता है। इसमें डार्क एंटिटीज आपको और अनदर लेवल पर ट्रिक करती हैं ताकि वो चीज़ें रिपीट होती रहें। सो मेक श्योर कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए और ये आपको खुद से करना है। इनर चाइल्ड हीलिंग पर बहुत सारे वीडियोस मैंने शेयर करे हैं, कैसे आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने चैनल पे शेयर करी हुई है। वूम्ब हीलिंग है तो इस पर भी बहुत सारे वीडियोस हैं। तो जितनी भी लेवल 2 तक की हीलिंग होती है कंप्लीट मैंने शेयर करी हुई है, जो कि एक लंबी लिस्ट है और स्टेप बाय स्टेप ही आप करेंगे तो ही कर पाएंगे, एक साथ में आप इसे कर भी नहीं सकते हैं। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, सो पुराने जितने वीडियोस हैं वो आपको सारे देखने पड़ेंगे, चाहे वो आपका बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड हो, जहाँ पर आपके अपने खुद के बिलीफ्स होते हैं, गलत बिलीफ सिस्टम होते हैं, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जो कन्फ्यूजन और मैनिपुलेशन रन करा गया, वो कंप्लीट क्लैरिटी मैंने शेयर करी हुई है। और एनर्जी वर्क लेवल 2 का सारा शेयर करा हुआ है, जिसमें बहुत सारा काम है आपके पास करने के लिए। तो अगर आप एक बार डिसाइड करते हैं कि अब आपको आपका इनर वर्क करना है तो आपके 4 to 5 आवर्स मिनिमम जाते हैं इनर वर्क में डेली। इतना आसान नहीं होता है। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको अपना टाइम मैनेज करने में भी बहुत दिक्कत आती है, बट करना तो पड़ता है। अगर आपका यही सवाल है कि इनर वर्क क्या है, तो आपके 5 एरियाज को आप देखो, उसमें कौन कौन से इश्यूज हैं उसको रिकग्नाइज करो और उस पर काम करो, वही इनर वर्क है। इसके बाहर आपको कुछ नहीं करना होता है। और ये 5 कहने को एरियाज है, इसके अंदर बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, कार्मिक साइकिल्स होते हैं, बहुत सारी आपकी गलत आदतें होती हैं, बाउंड्री सेटिंग करनी होती है। एनर्जी वर्क तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो आपको हर एरियाज में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसलिए ये टाइम टेकिंग होता है। तो अपने पैटर्न्स को आपको खुद से ही रिकग्नाइज करना है। कोई सामने वाला अगर आपको जानता भी तो कितने पैटर्न बताएगा ना। तो ये जितना आप खुद से करोगे उतना आपके लिए ईजी रहता है। कार्मिक पैटर्न और कार्मिक साइकिल को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इस पर भी डिटेल में वीडियो मैंने शेयर करा हुआ कि किस तरह से आप अपने पैटर्न्स पर काम कर सकते हैं, किस तरह से उसे ब्रेक कर सकते हैं, जो जिसका कोई शॉर्टकट नहीं है। टाइम टेकिंग होता है, लेकिन कुछ चीज़ों को अगर आप ध्यान रखोगे तो इसे कर पाएंगे। एंड अगेन ये टाइम टेकिंग है तो इसमें टाइम लगता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई आपको बोले आप 6 महीने में कर लेंगे या साल भर में कर लेंगे, तो डिटेल में मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी हुई कि आप कार्मिक पैटर्न्स और कार्मिक साइकिल को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो वॉच ऑल ओल्ड वीडियोज ऑन माई चैनल। इनर वर्क के टाइम पर आपका सारा फोकस अपने ऊपर होता है, विद इन होता है, किसी दूसरे इंसान पर नहीं होता है। तो इवन दो आप रियल ट्विन फ्लेम है, आपका फोकस 3D यूनियन पे नहीं होना चाहिए। 5D की बातों के बारे में नहीं सोचना है। 5D इज ओनली एस्ट्रल वर्ल्ड, जिसमें आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जिसमें कोई दूसरा तीसरा इंसान कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। सारा फोकस सिर्फ अपने इश्यूज को हील करने पर लगाओ, इसी में आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। लेवल 1 और लेवल 2 की जो इनर वर्क की लिस्ट है उस पर मैंने सेपरेट वीडियो शेयर करा हुआ है, तो वो दोनों वीडियोस में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। अगर आप नए हैं तो वहाँ से चेक कर लेना। डार्क नाइट ऑफ द सोल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे आप खुद को हील कर सकते हैं, कैसे आप खुद को इससे बाहर निकाल सकते हैं। जैसा कि डार्क नाइट ऑफ द सोल बहुत पेनफुल होती है, तो सारी डिटेल मैंने शेयर करी हुई चैनल पे, सारे ओल्ड वीडियोस आपको सुनने पड़ेंगे। सो आई होप कि आपको क्लियर हो कि इनर वर्क क्या होता है और इसे कैसे खुद से आपको करना है। और करना खुद ही पड़ेगा, कोई दूसरा आपके बिहाफ पे नहीं कर सकता, नहीं आपसे करवा सकता है। आपको सिर्फ गाइडेंस दी जा सकती है, जो करना आपको खुद से होता है। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।